जय श्री राधे कृष्ण। कार्तिक महात्म्य 20वां अध्याय। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीपमालिका जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता तथा विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक दिन विद्वान से उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। एक वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। तब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगरों में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी के को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोक कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय में आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियां तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? आप मुझे पूरा विधि विधान बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे प्रहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करिए। सब प्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त